देश में टीजीटी कमीशन कब तक होगा, इस पर विवाद बना हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट को तैयारी करते हुए काफी समय हो चुका है और अगर आप लोग देखें तो राज्य चयन आयोग ने भी बिल्कुल नए तरीके से काम करना शुरू किया है। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे ट्रायल किए और कुछ नए RNP रूल भी आप लोगों को देखने को मिले। फिर क्या हुआ, इसके बाद आप लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी का फॉर्म था उसे भरने के लिए 2 और 3 महीने जो था लग गया था। फिर यहाँ पे बात सामने निकल के आ रही थी कि पेपर CBT बेस्ड होगा, लेकिन जब यहाँ पे ये जो खबरें चल रही थी कि पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो इसी बीच यहाँ पे खबर निकल के आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक एजेंसी हायर नहीं हुई है। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी अपडेट सामने निकल के आई जिसमें कि हमने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी का पेपर है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में होगा। कुछ ऐसा सिनेरियो बना जिसमें कि लग रहा था कि पेपर अक्टूबर और नवंबर मंथ में हो सकता है और हमने भी काफी बार इसमें अक्टूबर और नवंबर मंथ में पेपर होने की बात कही है। इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक था और क्यों हम आप लोगों को बोल रहे थे कि पेपर आपका अक्टूबर मंथ में होगा या फिर नवंबर मंथ में होगा, इसके बारे में हम लोग आपको लास्ट में बताएंगे। इसमें ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाने के लिए एजेंसी फाइनल नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स चल रहे थे, क्योंकि एक तो जो राज्य चयन आयोग था उन्होंने जो काम करने का जो उसका तरीका था वो बिल्कुल स्लो था। उन्होंने हर चीज को बड़े स्लो तरीके से जो वो किया है, जिस वजह से बच्चों का जो विश्वास था राज्य चयन आयोग से उठ गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि वो तैयारी को करें या फिर नहीं करें। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है और हमारे पास एक कमेंट भी आया जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ कि वो पहले तैयारी कर रहे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनको बताया कि पेपर जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा, जिस वजह से उन्होंने तैयारी जो है वो छोड़ दी है। और जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं कि तैयारी अपनी जारी रखें, तो वो उनका जो टाइम था वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये कमेंट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अक्टूबर और नवंबर मंथ के हिसाब से तैयारी करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस बार पेपर नहीं होगा, फिर उनकी तैयारी भी उस हिसाब से होगी और हो सकता है कि पेपर जो है वो इसी साल हो जाए, क्योंकि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रोसेस करती है चीजों को, किस तरह से वो चीजें जो वो लेके चलती हैं। यहाँ पे ना तो हम लोग सरकार का पक्ष ले रहे हैं, ना ही हम लोग अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं, हम लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं। अगर पेपर अक्टूबर और नवंबर मंथ में हो जाता है तो क्या आपने तैयारी कर ली है या फिर नहीं की है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। अगर पेपर जो अब अक्टूबर मंथ में हो जाता है तो क्या आप लोग इस बार कमीशन पास कर जाएंगे? तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और जैसे कि हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर पेपर अक्टूबर और नवंबर मंथ में होता है तो आप लोग तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे, आपका मेहनत करने का जो नजरिया होगा वो भी चेंज होगा। आप अक्टूबर और नवंबर मंथ को टारगेट बना के अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके मन में ये डाउट नहीं होगा कि पेपर कब हो। जब भी पेपर होगा आप उसे क्लियर कर जाएंगे। लेकिन जब आप ये सोच रहे हैं कि पेपर इस साल नहीं होगा तो फिर आपका माइंडसेट किस तरह से काम करेगा, आप ये भी चीजें सोचे ना। तो और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अगर आपने अपनी तैयारी को छोड़ दिया और तैयारी को सही तरीके से नहीं किया तो हो सकता है कि आप लोग इस जो कंपटीशन अभी इस समय जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में उसमें आप पिछड़ जाएं और फिर बाद में भविष्य में क्या क्या हो सकता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा है कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें कि 2 साल के बाद आप लोगों का फिर से पेपर होगा अगर आप लोगों ने रेगुलर होना है। और फिर इससे पहले जो चीजें सामने निकल के आ रही थी कि गेस्ट टीचर और फिर आउटसोर्स भर्ती, इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करें। हो सकता है कि भविष्य में आप लोग जो टीचर की जो वैकेंसी है वो कुछ अलग लेवल में उसमें कुछ बदलाव किए जाए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। एक नौकरी नहीं है जो आपने पिछले 4 या 5 सालों से जो संघर्ष किया है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत की है, घर में बैठ के मेहनत की है, रात भर मेहनत की है, किसी जॉब के साथ आपने मेहनत की है, घर की परिस्थितियों को समझते हुए आप लोगों ने तैयारी की है। ये एग्जाम आप लोग हार नहीं सकते हैं, आपको ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। और यहां पे जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको तैयारी अक्टूबर और नवंबर मंथ में करनी चाहिए, तो जब आप अक्टूबर और नवंबर मंथ के हिसाब से तैयारी करेंगे, आप मॉक टेस्ट भी वैसे लगाएंगे, आपका तैयारी करने का तरीका भी वैसे होगा। पिछले 4 या 5 सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप ये ना सोचे कि पेपर कब होगा, कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप लोग इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आप लोगों को पछताना पड़ेगा और हो सकता है भविष्य में कमीशन का पेपर लेट हो और उस समय तक आप लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपकी एज भी बढ़ रही है और आपकी जो याद करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो यहां पे ये आपके पास एक गोल्डन चांस है जिसे आप लोगों ने जाने नहीं देना है और कड़ी मेहनत करनी है। जिस वे से आपने पहले स्टार्टिंग्स में जब पेपर भरे जा रहे थे उस समय आपने तैयारी करना स्टार्ट की थी, आपको वही स्पीड के साथ, वही अटेंशन के साथ, वही डेडिकेशन के साथ, वही डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी।
और हम हमेशा ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम आपको बार बार इसीलिए मोटिवेट करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और कड़ी मेहनत के साथ, अच्छे लगन के साथ आप लोग इस बार कमीशन पास करें, क्योंकि सरकारी नौकरी ने कहीं ना कहीं यूथ को बर्बाद किया है। चाहे वो 4 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 7 साल हो, इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।